नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सुनील ऑटो कार में। आज आप सभी के सामने पे से मारुति सेलेरियो, ये भाई साहब अपने सेगमेंट की बेहतरीन सा माइलेज देने वाली यहाँ पे हैचबैक कार। और आज आप लोग यहाँ पे देखने वाली इस मारुति सेलेरियो के अपडेटेड 2025 अपडेट वेरिएंट्स को, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। और अभी जो आपके सामने आपके यहाँ पे वेरिएंट खड़ा हो, ये इसका खड़ा हो इसका बेस मॉडल एलेक्साई। तो देखते हैं इसके इस बेस मॉडल के साथ कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे और कितने कुछ की जाने वाली है ये ऑन रोड लखनऊ। व्हाइट कलर में भी आप देख पा रहे हैं इस कार को। और इसके बेस मॉडल में काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी लगाएगी बाद में, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे एड ऑन किट वगैरह लगी हुई है। डोर वाइजर से लेके सीट कवर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई इसमें बाद में। तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो भाई साहब मात्र यहाँ पे 5,64,000 से एक्चुअली इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है ये वाला। बाकी ऑन रोड भी जाएगी वही 6,40,000 के आसपास। एंड वेरिएंट्स की बात करें तो इसका बेस मिलेगा ये वाला एलेक्साई, देन वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस यहाँ पे इसका रहेगा टॉप मॉडल। पेट्रोल सीएनजी आपको इसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आई चलते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट से दिखाते क्या कुछ रहेगा, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। ब्लैक कलर की यहाँ पे ग्रिल रहेगी, सेंटर में देखेंगे सुजुकी का लोगो और एक स्लाइड आपको मिलेगी क्रोम वाली, जो एक हेडलैम्प से लेकर दूसरे वाले हेडलैम्प तक आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। लोअर ग्रिल भी पूरी यहाँ पे ब्लैक कलर की आएगी। और ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भाई साहब एड ऑन किट यहाँ पे लगी आगे इसके फ्रंट बम्पर में, जिसकी प्राइसिंग वगैरह जो कुछ रहेगी भी आपको आगे बताएंगे। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें ये हाइजीन बेस इसका हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप मिलेगा, जो मिलेंगे नॉर्मल से। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे इसके स्पेस वेरिएंट के साथ। तो ये आपने पूरा देखा इसके यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल और टॉइंग हुक वाला ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे साइड में। नीचे की बात की जाए तो नीचे का आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। एंड ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको 170-170 मिलीमीटर के समथिंग आपको देखने को मिलता है इस कार के साथ। तो भाई साहब आगे से तो हो चुकी पूरी कंप्लीट। अब आइए चलते भाई साहब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रूफ में आपको मिलेगा इसका ये पावर एंटीना। प्लेन रूफ अभी आप इसकी देख पा रहे हैं इसके बेस मॉडल के साथ। बाकी साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह रहने वाली बेहतरीन सी ये कार। और ये भाई साहब जानी जाएगी अपने माइलेज के लिए, क्योंकि माइलेज इसमें आपको मिलता है काफ़ी बेहतरीन सा। इसी के साथ साथ मारुति की कार है तो माइलेज आपको बेहतरीन सा मिलेगा। इसी के साथ कम मेंटेनेंस इन काफ़ी बड़ा से आपको रीसेल वैल्यू देखने को मिलती है, चाहे भाई साहब इनकी सेलेरियो हो चाहे वो वैगनार, इन सभी में अब आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी मिलने वाले हैं। तो वो भी आपको चलेंगे अंदर, तब आपको दिखाते हैं डिटेल में। उससे पहले यहाँ पर देखिए 14 इंचेस के इसके स्टील में आपको दिए गए व्हील कवर्स रहेंगे। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। और टायर प्रोफाइल जो आपको इनका यहाँ पर दिया गया ना, कहाँ गया इसका सेक्शन, ये 165/70 यार 14 इंचेस के देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे ये रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे ट्रैवल। और ये मिलेगी ब्लैक कलर की यहाँ पे क्लाइडिंग। इधर की तरफ आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, क्योंकि ऑफकोर्स ये इसका बेस मॉडल, तो यहीं पे आपको मिलेगी इसकी प्लेसमेंट। ORVM सेम बॉडी कलर आपको मिल जाता है इसके बेसिक वेरिएंट से। और भाई साहब ये रहने वाले इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल, तो ये भी फीचर रहेगा भाई साहब स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट वाला। बाकी ये डोर हैंडल वगैरह भी देखेंगे तो आपको सेम बॉडी कलर मिलेंगे। बी पिलर भी उसी तरह देखने को मिलता है। डोर वाइजर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाएगी बाद में। और कौन कौन सी चीज़ें लगी वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। जो कि अंदर रखी भाई साहब वो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे इसमें लगाया गया है। उससे पहले डैशबोर्ड देख लीजिए। ऑडियो सिस्टम वगैरह यहाँ पे भाई साहब ये सब बाद में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। 6 एयरबैग जो मैंने आपको बताया ना, एक यहाँ पे दूसरा स्टीयरिंग में, अब आपको सीट्स में और पिलर्स में भी आपको मिलेगी एयरबैग्स की ब्रांडिंग। ये फीचर्स यहाँ पे हो चुके हैं ऐड। और कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई तो भाई साहब ये पूरा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे 43,920 की यहाँ पे सारी चीज़ लगी हुई, यानी कि 44,000 की। और उसके बाद से कॉस्टिंग नहीं बताया कि कौन सी चीज़ कितने की, वो चीज़ यहाँ पे रहेगी थोड़ा हिडन पार्ट। ये आपने देखा। और इधर यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। 32 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये डोर क्लाइडिंग वगैरह भी सब एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा, जो नीचे आप देख पा रहे हैं। रियर में आपको मिलेंगे नॉर्मल से ड्रम बैग्स, आगे मिलेंगे डिस्क बैग्स। साइड प्रोफाइल से भी देख लीजिए, इस कार को कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वारंटी वगैरह की बात करें तो ये आपको मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको चाहें तो फर्दर आप आगे एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस और पे करके। बाकी देखने में तो भाई साहब सही सी लगती है। हालांकि भाई साहब इसके सामने ये वाली ज़्यादा बिकती मारुति वैगनार, क्योंकि इसमें आपको उससे ज़्यादा स्पेस मिलता है। देखेंगे हाइट वगैरह भी आपको इससे आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी इसको आपने देखा व्हाइट कलर मिल जाता है, ब्लू मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ग्रे, इस तरह के आपको उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्लैक जैसे। अब आई चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक से आपको दिखाते हैं सेलेरियो को। सबसे पहले सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया इसमें सुजुकी का लोगो। इधर यहाँ पे सेलेरियो की आपको पैचिंग देखने को मिलेगी। नॉर्मल सी हैलोजन बल्ब वाली यहाँ पे आने वाली इसकी बैकलाइट्स उसकी रहेगी इस तरह कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट। बेस मॉडल है तो यहाँ पे कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर तो भाई साहब जाहिर सी बात आपको नहीं मिलेगा। हाई मॉडल स्टॉप लैम्प ये लगा हुआ, इसमें यहाँ पे स्पॉइलर ब्लैक कलर का लगा हुआ, जो लग रहा है भाई साहब पूरा स्पोर्टी सा। इसकी भी कॉस्टिंग क्या है भाई साहब, वो तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट में भाई साहब इन्होंने मेंशन नहीं किया, अदरवाइज बता था कितने का होगा। मेरे हिसाब से होगा वही 4,000 के आसपास तो होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, जिसको पता मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। नीचे की साइड आएंगे तो बम्पर वगैरह सेम यहाँ पे आएगा। बॉडी कलर 1 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहीं पे देखेंगे। रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और नीचे का ये रहने वाला इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप कुछ इस तरह यहाँ पे इसकी रहेगी एग्जॉस्ट पाइप। ये तो लुक वाला ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये आपने पूरा देखा। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। सिंपल सा यहाँ से खुलेगी भाई साहब इसकी ये डिग्गी। 313 लीटर के समथिंग आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है इस मारुति सेलेरियो के साथ, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं। सीट भी आपको मिलेगी 60-40 स्प्लिट वाली, फोल्ड करना चाहे तो आराम से इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे भी आपको दी गई है, इसको हटाना चाहे तो हटा दीजिए। एंड इधर देखेंगे तो भाई साहब कोई भी बूट लाइट्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा, ये देख लीजिए इसके स्टेपनी वाला रिम। और इसकी जो आपको प्रोफाइल मिलेगी, कहाँ गया इसका सेक्शन, हाँ 14 इंचेस का सेम आपको मिलता है। यहाँ पे इसकी प्रोफाइल, यहीं पे जैक टूल पाना सारी टूल किट रखी हुई दिख जाएगी। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तब लगा होगा टैंक, तब भाई साहब जाहिर सी बात है बूट स्पेस वहाँ पे हो जाएगा कम। अब भाई इसको करते बंद। तो ये पूरा आपने देख लिया भाई साहब साइड से भी इस कार को। अब बात करते हैं इसके राइवल्स के बारे में। तो मारुति सेलेरियो को भाई साहब किससे कॉम्पिटिशन कराएंगे? नियोस से करा सकते हैं जो आती है भाई साहब हुंडई ग्रैंड आइटेनियम नियोस, दूसरा टाटा टियागो वगैरह जैसी गाड़ियों के साथ। लेकिन इसका भाई साहब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की भाई साहब मारुति की तो आपको माइलेज अच्छा सा मिलेगा, कम मेंटेनेंस एंड काफ़ी अच्छी सी रीसेल वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ अब बात करें अगर इसके यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो इस मारुति सेलेरियो के साथ आपको देखने को मिलेगी इसकी 3695 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1655 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ एंड 1555 मिलीमीटर की इस कार की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। और व्हील बेस वगैरह वही आपको उसमें दिया जाएगा 2435 मिलीमीटर का इस कार के साथ। ये बात होगी इसके पूरे डायमेंशन की। एक चीज़ मैंने आपको बताई दिया क्या क्या लगी, मतलब बेस मॉडल को भाई साहब पूरा अपडेट कर दिया ऊपर वाले वेरिएंट्स में। इधर क्लैडिंग लगा के, स्पाइडर लगा के, आगे एड ऑन किट लगा के, सीट कवर लगे हुए हैं और डोर वाइजर लगे हुए हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भाई साहब इसमें इंस्टॉल कर दी गई हैं। तो अब आई चलते इसके सेकंड वाली रो पे बैठते हैं, यहाँ से आपको दिखाते बैठ के अंदर का पूरा स्पेस। डोर वगैरह पूरी ब्लैक कलर की आने वाली है, सिर्फ आपको डोर ओपनर मिलता है यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश में। नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर और यहाँ से अपने डोर को खोलेंगे बंद करेंगे। हालांकि स्पीकर यहाँ पे भाई साहब अपनी चॉइस के हिसाब से चारों लगवा सकते हैं, 2 लगवा सकते हैं। इसमें भी लगाए गए भाई साहब 2 स्पीकर फ्रंट वाली डोर्स में। इसका प्लेट भी सब एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा। सीट कवर भी यहाँ पे सब बाद में लगाए गए। वैसे आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, मैटिंग वगैरह भी सब यहाँ पे पड़ी बाद में। अंदर जब इस तरह देखेंगे इसका बढ़िया सा पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू, कहीं से भी आपको बेस मॉडल का फील नहीं आएगा। बाकी इधर देख लीजिए कोई भी ऐसी इवेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। रियर वाले पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए, यानी कि डोर्स में आपको ना देखे भाई साहब मिलते हैं यहाँ पे सेंटर में। बैठने के बाद इसका लेग रूम नी रूम देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी आपको मिलेगा सही सा, मतलब जैसे कि भाई साहब गाड़ी है उस हिसाब से आपको स्पेस मिलता है एवरेज सा। इधर देख लीजिए इसकी डोर ट्रिम, हैंडल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। रूफ लाइट वहाँ पे रहेगी आगे की तरफ। पीछे की तरफ इसकी पार्सल ट्रे, कुछ भी अपना इस पे सामान वगैरह रख सकते हैं। हेडरेस्ट आपको मिलेंगे 2, दोनों रहेंगे यहाँ पे फिक्स। 3 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसमें सीट बेल्ट के। ये देख लीजिए एक यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, तीसरा रहेगा इधर। और सीट्स वगैरह वही फैब्रिक की आएंगी, कवर तो बाद में यहाँ पे लगा दिया गया। अब बैठने के बाद सोचेंगे हेडरूम वगैरह कितना, तो ये भाई साहब देखो। और हेडरूम वगैरह जो रहेगा इतना कुछ आपको देखने को मिलता है मारुति सेलेरियो के साथ। हेडरूम भी आपको ठीक ही ठाक मिलने वाला। फीचर्स यहाँ पे भाई साहब 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड। इसी के साथ साथ भाई साहब माइलेज का तो भाई साहब कोई भी डाउट नहीं है, सबसे बेस्ट निकाल के देने वाली अपने सेगमेंट में। मतलब 24 का अगर पेट्रोल पे निकाल के दे रही फिर भाई साहब क्या ही कहना है। सीएनजी में जाओगे तो भाई साहब 30+ आपको आराम से माइलेज देखने को मिलेगा इस कार के साथ। अब आइए निकलते हैं, चलते ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस कार को कि और क्या कुछ यहाँ पे इसमें रहने वाला है। चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे देखेंगे इनकी डोर्स में दिया गया है। और ये इसका बेस मॉडल जिसमें आप रिमोट सेंटर लॉकिंग की लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रहेगी नॉर्मल सी ये मैनुअल फिजिकल की, जिससे अपनी गाड़ी को यहाँ से लगा के वैसे लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं अंदर। और डोर ट्रिम अगेन वही पीछे की तरह, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, स्पीकर्स लगाए गए बाद में। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर एंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। डैशबोर्ड का व्यू पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की आएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा सीट रिक्लाइन का ऑप्शन। नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के एबीसी पैडल, यहाँ से खोलेंगे आगे का बोनट। यहाँ पर रहेंगे हेडलाइट्स के कुछ कंट्रोल्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं अपने ORVMs को। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है। अब आइए लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू। तो भाई अभी आ चुके इस मारुति सेलेरियो 2025 के अंदर। यहाँ पे भाई साहब सबसे बड़ा आपको अपग्रेड दिखता है 6 एयरबैग्स का, जो आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड। देखेंगे तो इधर भी आपको इसमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एयरबैग्स की। इसी के साथ साथ सीट्स में भी आपको मिलते हैं। ये यहाँ पे किया गया भाई साहब इसमें अपग्रेड। बाकी भाई साहब बेस मॉडल है, फील आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे ना 2 टाइप का ऑडियो सिस्टम लगा दिया गया बाद में, जिसमें यहाँ पे कलरफुल लाइट मिलेंगी जो होती रहती है टाइम के साथ भाई साहब चेंज। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह प्लेन्स आएगा। इसके बेस मॉडल में सेंटर में आपको दिखेगा सुजुकी का लोगो। कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। क्लस्टर जब इसका ऑन करेंगे ना पूरा एनालॉग रहेगा। स्पीडोमीटर देख सकते हैं यहाँ पे 180 की मार्किंग मिलेगी, सेम वही वैगनार की तरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका ये पूरा क्लस्टर, काफी सारी चेकलाइट्स वगैरह। और ये इसकी नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी छोटी सी MID स्क्रीन, जिसमें आप देखेंगे फ्यूल गेज वाले बार्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, कितनी गाड़ी आपकी चल चुकी है ट्रिप वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा इधर आपको बटन मिलेगा टॉगल, तो टॉगल को जब आप इस तरह दबाएंगे प्रेस करेंगे, देख लीजिए ट्रिप वगैरह दिखा रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B,
यहाँ पे रेंज वगैरह नील है, बाकी माइल्स वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने देखा और सोचेंगे फुंतड़ू क्या लगा हुआ, ये भाई साहब लगा हुआ पे इसका माइक। माइक क्या मतलब, ये ऑडियो सिस्टम बाद में लगाया गया, जिसके साथ साथ भाई साहब इसको यहाँ पे कर दिया गया प्लेस। बहुत सी कार्स में क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, जिसको जहाँ पे बेटर लगता है भाई साहब इसको प्लेस करा लेते हैं। ये अपने स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखी ली, एडजस्टमेंट चेक करते भाई साहब इसके बेस मॉडल में फिक्स मिलेगी, कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा इसके स्टीयरिंग व्हील का। इधर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, वाइपर्स के कंट्रोल, दोनों चीजें यहाँ पे रहेंगी मैनुअल। इधर वाले कंट्रोल्स मैंने आपको सारे दिखाई दिए। बाकी सेंटर कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब इसके बेस मॉडल में ये बड़े से यहाँ पे सोनी का लगाया गया 2 in वाला ऑडियो सिस्टम, जिसमें लाइटिंग देखेंगे तो ऐसा भाई साहब चेंज होती रहती है ना, अपने टाइम के साथ देखिए प्रॉपर भाई साहब बराबर चेंज हो रही, देखने में लगेगी काफी बढ़िया सी। तो इसमें आपको ब्लूटूथ, USB ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आराम से ऑक्स वगैरह लगा लीजिए, USB वगैरह लगा के गाने वगैरह यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये हो गया, माइक हो जाएगा। और ये भाई साहब इसका वॉल्यूम वाला नॉब, ये देखो लाइटिंग तो भाई साहब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी कॉस्टिंग तो भाई साहब नहीं बताइए, टोटल इतनी यहाँ पे एक्सेसरीज में लगी हुई है, जिसके यहाँ पे जो टोटल एक्सेसरीज का प्राइस रहेगा 43,990 रुपये, यानी कि मोटा मोटा देखेंगे 44,000 की यहाँ पे इसमें टोटल एक्सेसरीज लगी हुई, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट इसकी अगर यहाँ पे एग्जैक्ट सबकी अलग अलग प्राइसिंग कर देते तो भाई साहब ज़्यादा बेटर होता समझने में। मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार का तो भाई साहब इन्होंने लगाया हुआ, ये लगा है 2 यहाँ पे इसके साथ इसके लगे हुए स्पीकर्स, हजार लाइट का स्विच, फ्रंट वाली दोनों पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सेंटर में, और जो रियर वाले आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स रहते हैं ना, वो यहाँ पे ना देखे, मतलब डोर्स में भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे पीछे की तरफ यहाँ पे। तो चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इसके बेसिक मॉडल से। लॉक अनलॉक के यहाँ पे देखेंगे बटन्स, यहाँ पे दिया गया चाइल्ड लॉक। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। फैन स्पीड यहाँ से अपना तेज धीमा कर लीजिए, इधर से फ्लो वगैरह, यहाँ से टेम्परेचर आपका हो जाएगा एडजस्ट। ऑन करना है इसे तो ये हो गई भाई साहब ऑन। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलता है, और इधर छोटा मोटा स्पेस, 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसका यहाँ पे देखेंगे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बाकी ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह आपको दी गई है, डोर ट्रिम पूरी प्लेन से आएगी। इसके पावर विंडोज आपको मिलते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और डैशबोर्ड में भाई साहब मैंने आपको दिखाया था AC वेंट्स, तो बताया नहीं, ये देखिए AC वेंट्स के सराउंडिंग यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको मिला, जो लगेगा काफ़ी बढ़िया सा। ये पूरी आपको एक यहाँ पे ग्रे इंसर्ट मिलती है, वही आपको AC वेंट्स के सराउंडिंग भी देखने को मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स बच गया था, तो ये भी देख लीजिए, इतना कुछ स्पेस रहेगा नॉर्मल सा, इसमें कोई भी आपको कोल्ड वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसको करते हैं बंद। मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे देखेंगे, इसका ईयरवियम रूफ लाइट यहाँ पे रहेगी पीली वाली, ये देख लीजिए कुछ इस तरह ऑन होगी। सनवाइजर में इधर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। कोडावर तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया वैनिटी मिरर, तो ये भाई साहब स्टैंडर्ड मिल जाएगा वैनिटी मिरर। 6 एयरबैग्स आपको इसके बेसिक मॉडल से आप यहाँ पे दिए जाने लगे, तो एज आ सेफ्टी फीचर्स में तो भाई साहब जागरूक हो चुकी मारुति। बिल्ड क्वालिटी भले थोड़ी आपको 19 सी लगे भाई साहब, वो तो सभी लोग कहते हैं कि भाई साहब गाड़ी हल्की तो माइलेज जेट से ज़्यादा रहेगा, तो गाड़ी हल्की, लेकिन सेफ्टी फीचर्स पर भाई साहब प्रॉपर ध्यान दे रही मारुति। अब आपको मिलेंगे सिलेरियो वैगनर सभी कार्स के साथ। एयरबैग्स की ब्रांडिंग मैंने आपको दिखाई दी, तो अंदर से हो चुकी फाइनली ये पूरी कंप्लीट। अब आइए निकलते भाई साहब इसके बाद, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में, देखते हैं कितने की जाएगी ये ऑन रोड लखनऊ। तो भाई अंदर का देखने के बाद अब आइए आपको दिखाते हैं भाई साहब इसका आगे का हुड वगैरह खोल के इंजन वगैरह। सबसे पहले इसकी चाबी को निकालते हैं। जैसा कि जानते हैं मारुति सेलेरियो के साथ सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है, जो यहाँ पे रहेगा 1.0 लीटर वाला 999 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगी बढ़िया से 24 से 25 कैंपल तक यहाँ पे माइलेज। चलिए खोल के सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इसका देख सकते हैं 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर 999 सीसी यहाँ पे पेट्रोल इंजन ऑप्शन। उधर की तरफ अपना वॉशर वाला पानी वगैरह डाल सकते हैं, वो आपको दिया गया। यहाँ पर रहेगा इसका बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट। ऊपर देखेंगे तो कोई भी इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हो गया भाई साहब पूरा अंदर का। अब इसको बंद करते हैं और अब बात करेंगे इसके पावर फिगर के बारे में। तो इस मारुति सेलेरियो के साथ आपको देखने को मिलेगी 65 bhp की पावर और 89 Nm का पे टॉर्क देखने को मिल जाएगा। माइलेज यहाँ पे मान चलिए 24 कैंपल निकाल के देने वाली है ये कार। और जिसकी प्राइसिंग जाने वाली इसके बेस मॉडल LXI की, तो ये आपको पड़ने वाली है 5,64,000 रुपये एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड में जाएगी 6,40,000 के आसपास विदाउट एक्सेसरीज, विदाउट एनी एक्सटेंडेड वारंटी। तो ये तो और बाकी अगर इसकी भाई साहब प्राइसिंग देखेंगे तो यहाँ पे 44,000 की एक्सेसरीज लगी, उसको जोड़ देंगे तो भाई साहब हो जाएगी 6,80,000 रुपये ऑन रोड लखनऊ। CNG में जाएंगे तो मोटा मोटा 1 लाख और आपको इससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें आप CNG में स्विच कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड ब्रेकर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस मारुति सेलेरियो के बेस मॉडल LXI पे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।